एक बहुत प्यारा प्रश्न आता है जिज्ञासुओं का और प्रायः समाज में, गुरु क्या है? गुरु की कितनी आवश्यकता है और यदि है भी तो उसे खोजें कैसे? या यदि कोई गुरु जैसा मिल भी गया हो तो ये कैसे पता चलेगा कि यही गुरु है? जब हम ध्यान से इसे देखने लगेंगे तो लगेगा कि ये आसान है। मैंने एक बात पहले दोहराई, मैं फिर दोहराता हूँ। जब हम अभ्यास में उतरते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप स्पष्ट होने लगती हैं। हम सबके भीतर कुछ न कुछ अंधेरे हैं। जब हम अपनी यात्रा में चलते हैं और हमारी यात्रा कहीं एक जगह ले जा कर के हमको ठिठका देती है, चलने और पहुँचने के जो हमारे लक्षण थे, जो हमारे चिन्ह थे, जब वो खो जाते हैं, हम चलते चलते एक ऐसी जगह पहुँच गए हैं जहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं है, कोई एरो नहीं दिखाई देता है, कोई ऐसी लोकेशन नहीं है जिससे हम ये पहचान पाएँ कि हम कहाँ पहुँच गए हैं और अब कहाँ जाना है। उस समय हमारी दिशा बताने के लिए, उस समय हम कहाँ पहुँच पाए हैं, कितना चलना बाकी है, ये बताने के लिए हमको गुरु मिलता है। हम खोजने नहीं जा सकते, हम तो खुद खोए हुए लोग हैं। उस समय कोई आकर के हमें रास्ता दिखा देता है और वो गुरु होता है। जो चला नहीं है और जो चलते चलते कहीं खोया नहीं है, उसे गुरु नहीं मिलता। उसे मिल जाए तो उसके लिए झंझट पैदा करेगा, उसके किसी काम का नहीं है। जैसे जिसको भूख नहीं लगी है उसको बहुत ही अच्छा भोजन परोस दिया जाए तो उसके किस काम का? उसको आग्रहपूर्वक खिलाया जाएगा, उसे तकलीफ होगी। भूख लगे हुए व्यक्ति को भोजन अच्छा लगता है। जिसमें जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, जिसमें जानने की व्याकुलता पैदा हुई है, उसको गुरु मिलता है। हम वेदों की भाषा में कहें तो कहा गया है कि जीवन को परखे, जीवन को परखते हुए इसकी व्यर्थता सामने आएगी, और जब जीवन की व्यर्थता सामने आ जाएगी तो बहुत भरोसा करके जिस जीवन में डूबे हुए थे उसकी व्यर्थता जान लेने से भीतर एक तरह की निराशा और बेचैनी पैदा होगी कि अब कहाँ जाएं। तब हम जिसके सामने जाएंगे वो हमारे प्रश्नों का उत्तर देगा और वो गुरु होगा। जब तक हम अपनी जिज्ञासा में चलते हुए अपने को खो नहीं सके हैं, तब तक गुरु हमारे लिए कल्याण का विषय नहीं हो सकता।